हेलो ट्रेडर्स। तो देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम है, और डेली टाइम फ्रेम पे आपको मैं एक डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए। तो देखिए, मैंने आपको बोला था फ्राइडे के दिन एक डोजी कैंडल बनी है, जब तक इस डोजी कैंडल के बाहर नहीं जाएगा मार्केट, आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगी। तो मैंने बोला था जैसे कि फ्राइडे के, अब मार्केट जैसे मंडे को खोला, मंडे को भी फ्राइडे की हाई के पास ही क्लोज हुआ, और आज ट्यूसडे को मार्केट गैप अप ओपन होता है, और गैप अप होने के बाद सस्टेन नहीं करता है, स्लो एंड स्टेडी नीचे आ जाता है। तो देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, मैं आपको और क्लियरली समझाता हूँ। तो देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो मार्केट ओपन होता है 45,780 के पास, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट था। मैंने आपसे बोला था जैसे ही मार्केट अगर इस रेंज में खुलेगा तो आपको एक इस रेंज के अंदर जैसे ही इसको क्लियर करेगा, आपको 50 से 100 से लेके 200 पॉइंट की मूवमेंट मिल सकती है अपसाइड की तरफ। पर मार्केट आज गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद ये सस्टेन नहीं कर पाता है, और ये स्लो एंड स्टेडी नीचे आने की ट्राई करता है, रेंज बनाता है पहले तो क्लोजिंग के पास पिछले डे की। तो जैसे ही ये, मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन भी बना के दिखाई थी, ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होती है तो जितने भी बायर्स के एसएल थे वो भी जहाँ पे लगे हुए थे, इन बायर्स का एसएल कटना चालू होता है, और फिर उसके बाद मार्केट एक स्लो एंड स्टेडी नीचे आ जाता है, जो कि मैंने आपको टारगेट बताया था डाउन साइड के लिए 45,480 का, और सेकंड टारगेट आपको बताया था 45,350 का। पर मार्केट 45,450 का, 470 का एक सपोर्ट क्रिएट करता है, और फिर उसके बाद इस पूरे दिन साइडवेज हो जाता है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। अब आते हैं कल के लिए, कल आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो इसको ध्यान से देखिए। अब देखिए मार्केट क्या हुआ है, 45,470 के पास एक बेस बना दिया है। 45,470 अब आपकी एक रेंज बन चुकी है, ये वाली रेंज, और अप साइड के लिए अब आपकी रेंज बन चुकी है 46,666 तक के लिए आपकी एक रेंज बन गई है। अब मार्केट बाई चांस कल के दिन इसी रेंज में खुलता है तो आपको ध्यान रखना है, अगर ये रेंज बना के अगर ये मार्केट अपसाइड की तरफ निकलता है तो आपका फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 45,800 का, और सेकंड टारगेट आप लेके चल सकते हैं 45,850 का। पर आप ध्यान रख के चलिए, अपसाइड की तरफ आपको ज़्यादा टारगेट बड़े बड़े लेके नहीं चलने हैं इस वक्त। अभी मार्केट जब भी रेंज में है तो आपको एक छोटी छोटी क्वांटिटी से ही ट्रेड करना है, और छोटे छोटे पॉइंट ही स्कैल्प करके निकालने हैं। जब तक मार्केट एक बड़ा मूव, मतलब बड़ी एक रेंज नहीं निकालेगा, तब तक आपको एक वन साइड 1000 से 500 पॉइंट की रेंज नहीं, वो डायरेक्शन नहीं मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर अब मार्केट जैसे ही इस रेंज को नीचे की साइड निकालता है तो आपका उसमें सेम टारगेट आपका नीचे रहेगा 45,380 का, और सेकंड टारगेट रहेगा 45,270 का। तो ये आपके दोनों टारगेट हो जाते हैं अगर मार्केट रेंज के अंदर खुलता है। अब मार्केट जैसे बाई चांस गैप अप खुल जाता है तो आप क्या करेंगे, गैप अप के केस में मैं आपको बता देता हूँ। गैप अप के केस में आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, इसी रेंज में खुलता है, तो ध्यान से चेक करना कि अगर मार्केट इधर साइड कोई डाउन साइड का सिग्नल बना रहा है, या डोजी कैंडल आज की तरह, या फिर एक शूटिंग स्टार कैंडल बना रहा है, तो आपको कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा एक छोटा सा स्कैल्प कर सकते हैं उसको, और अपना एसएल इस शूटिंग स्टार का एसएल लगा के चल सकते हैं। छोटा सा एसएल के साथ छोटा टारगेट ले सकते हैं, और आपका टारगेट रहेगा फर्स्ट 45,600 का, और सेकंड टारगेट आपका 45,500 का तक का रह सकता है। याद रखिए 45,500 एक राउंड ऑफ लेवल है, तो आप ये सिंपल इसको सपोर्ट का एक टारगेट लेके चल सकते हैं छोटे स्कैल्प के लिए। अब ये गैप अप की कंडीशन है। अब गैप डाउन की कंडीशन अगर बनती है, अगर मार्केट बाई चांस इस रेंज के नीचे गैप डाउन होके खुलता है, तो याद रखिए अगर यहाँ पे अगर हैमर कैंडल कोई बन रही है, हैमर कैंडल या डोजी कैंडल बन रही है, अगर वो डोजी कैंडल अगर हैमर कैंडल के ऊपर निकलता है मार्केट, या फिर डोजी कैंडल के ऊपर निकलता है मार्केट, तो आपका एक टारगेट रह सकता है जो कि मार्केट को लेके आ सकता है 45,550 तक, और सेकंड टारगेट आप लेके चल सकते हैं 45,600 या 700 तक का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। ध्यान रखिए आपको स्कैल्प ही करना है जब तक इस रेंज के अंदर है। जैसी मार्केट अगर 45,270 निकालता है तो आपको एक बड़े टारगेट मिलेंगे, जो कि आपको मार्केट को लेके आएगा 44,500 के पास और 600 के पास लेके आ सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डे के टाइम फ्रेम पे आपको मैं एक चीज़ दिखाऊँ,
डे के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि जो सपोर्ट है 45,270 तक का सपोर्ट है, उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं है, डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है 44,650 तक का सपोर्ट है, और 500 तक भी जा सकता है फ्लो में डाउन साइड की तरफ। तो देखिए अभी देखेंगे प्राइस एक्शन भी जो बनना है ऊपर की साइड, बड़ी कैंडल ये रेड है, फिर उसके बाद ये छोटी छोटी कैंडल अब ये अप साइड की तरफ जा रही है, जो कि स्ट्रेंथ दिखा रही है, बिल्कुल लो स्ट्रेंथ दिखा रही है बाइंग की साइड। तो हम मार्केट सुप्रीम है, मार्केट को कुछ नहीं कह सकते, हम अपने लेवल्स पे काम करेंगे। लेवल अगर 45,850 के ऊपर या 46,000 के ऊपर निकालते हैं, हम छोटी क्वांटिटी में प्ले करेंगे जब तक अनटिल 46,300 का लेवल नहीं निकाल जाता, तब तक हम बड़ी क्वांटिटी में बाइंग नहीं करेंगे। अगर बाई चांस मार्केट 45,270 का लेवल क्रॉस कर देता है नीचे की साइड, तो मैं बड़ी क्वांटिटी प्ले करूंगा और फिर मार्केट को लेके आया, मार्केट में मैं 44,640 तक के टारगेट आपके ओपन हो सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान रख के चलिए। डाउन साइड का ट्रेड अच्छा बन सकता है बजाय अप साइड के लिए, पर अप साइड का हम प्ले तभी करेंगे सेफ साइड जब मार्केट 46,300 के ऊपर या 250 के ऊपर निकलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ऐसी डिटेल्ड वीडियो पसंद आई, तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं कि इसी तरीके से वीडियो बनाने की, वरना मैं शॉर्ट वीडियो भी बना सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।